महाराज जी हमेशा कहते हैं कि ये शरीर ही मिट्टी है, तो मिट्टी के एक टुकड़े के लिए अपने भाई का खून बहाना कितनी बड़ी अज्ञानता है। मिट्टी के मोह में फंसा मनुष्य, एक आध्यात्मिक चेतना। राधे राधे मेरे लाडले। आज का मनुष्य बड़ा विचित्र हो गया है। जिस शरीर को वो मैं कहता है, वो स्वयं 5 तत्व की मिट्टी है। और वो लड़ किसके लिए रहा है? उसी मिट्टी के एक टुकड़े के लिए, जिसे वो कहता है कि ये मेरी जमीन है। वो जमीन करोड़ों साल से वहीं है। तुम आए चल जाओगे, पर वो जमीन वहीं रहेगी। वो जमीन कल किसी और की थी, आज तुम्हारी कहला रही है, कल किसी और की हो जाएगी। फिर लड़ना किस बात? महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में हम किराएदार की तरह आए हैं। क्या कभी कोई किराएदार मकान मालिक से लड़ता है कि ये कमरा मेरा है? उसे पता है कि एक दिन खाली करना है। वैसे ही ये जीवन है। जब तुम पैदा हुए थे तब क्या साथ लाए थे? एक सूत का धागा भी नहीं। और जब जाओगे तब क्या ले जाए को क्यों जला रहे हो? जो जमीन आज तुम्हारी है, जरा पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारे दादा परदादा भी उसके लिए लड़े होंगे। आज वे कहाँ हैं? वे तो मिट्टी में मिल गए, पर जमीन आज भी वहीं खड़ी है। द्वेष की अग्नि, और उसका परिणाम आज लोग एक दूसरे से जल रहे हैं। पड़ोसी की तरक्की देखी नहीं जाती, भाई की जमीन पर नजर है। याद रखना, लोभ पाप का मूल है। जब तुम किसी दूसरे की संपत्ति पर कुदृष्टि डालते हो, तो तुम केवल जमीन नहीं छीन रहे, तुम अपने पुण्यों का नाश कर रहे हो और अपने लिए नरक का द्वार खोल रहे हो। अशांति। जो व्यक्ति दूसरों से जलता है, उसे कभी सुख की नींद नहीं आती। उसके पास चाहे कितनी ही जमीन हो, उसका मन हमेशा अशांत रहेगा। कर्मों का फल। भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं। छल से ली गई 1 इंच जमीन भी तुम्हारे कुल का नाश कर सकती है। अधर्म की कमाई से कभी बरकत नहीं होती। 3, भाई भाई का बैर बड़ा दुख होता है, यह देखकर कि सगे भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। किसके लिए? 4 हाथ जमीन के लिए। भरत जी को देखो, उन्हें तो पूरे अयोध्या का राज्य मिला था, पर उन्होंने उसे मिट्टी समझा और खड़ाऊं रखकर सेवा की। अगर तुम आज अपने भाई को प्रेम के कारण थोड़ी जमीन छोड़ भी दो, तो तुम हारोगे नहीं, तुम जीत जाओगे। भगवान उस त्याग को देखते हैं। जो त्याग करता है उसे ठाकुर जी स्वयं संभालते हैं, और जो छीनता है उससे ठाकुर जी सब कुछ छीन लेते हैं। महाराज जी की सीख। जीवन का असली धन मेरे भाई, असली जमीन वो है जो तुमने अपने हृदय में भगवान के लिए बनाई है। असली धन नाम जप है। नाम जप करो। जब तुम राधा राधा या कृष्ण कृष्ण जपते हो, तो तुम्हारा चित्त शुद्ध होता है। तब तुम्हें समझ आता है कि यह दुनिया एक पाप की ओर ले जाती है। क्षमा करना सीखो। अगर कोई तुमसे कुछ छीन रहा है, तो समझो कि वो तुम्हारे पिछले जन्म का कोई हिसाब पूरा कर रहा है। उसे दे दो, मुक्त हो जाओ। बोझ लेकर मत चलो। निष्कर्ष। आज के समय में जो लोग जमीन और जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, वे दरअसल अपनी आत्मा का सौदा कर रहे हैं। जिस दिन काल मृत्यु सामने खड़ा होगा, उस दिन वो जमीन तुम्हें बचाने नहीं आएगी। उस दिन केवल तुम्हारा किया हुआ नाम जप और परोपकार ही साथ चलेगा। इसलिए जलन छोड़ो, प्रेम करो। ये जीवन बहुत छोटा है, किसी का हक मत मारो। और यदि अपना हक छोड़ने से शांति मिलती है, तो खुशी खुशी छोड़ दो। जो खाली हाथ आया है, वो जितना हल्का होकर जाएगा, उतना ही सुखी रहेगा। सबके हृदय में बैठे मेरे लाडले लाल लाली को प्रणाम। राधे राधे। इस वीडियो अपने परिवार को शेयर कर दो, ताकत बंटवारा करते समय लड़ाई ना हो, और इस वीडियो में बोले गए शब्दों पर ध्यान दें।